हेलो बच्चों, ज्ञान सागर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम अपना टॉपिक है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। आज उसका 9वां दिन है। तो अपने उस क्लास को आगे जारी रखते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं आगे। अब सवाल करने वाले हम चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर आज ज़्यादा सवाल करेंगे। टोटल सवाल है वो चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर करेंगे अपने। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। पहला सवाल, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है से संयोजित नमस्कार किया जाता है तो 12,600 की राशि पर, तो 12,600 रुपये की राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया आपको, ये देना आपको निकटतम रुपए में, मतलब कि वैल्यू है जो आसपास आएगी इस सवाल की, प्रॉपर वैल्यू नहीं आने वाली। 4169, बी ऑप्शन है 4171, सी ऑप्शन है 425251, डी ऑप्शन आपके पास 4269। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। आपको सवाल दिया गया है क्या कि एक यदि ब्याज कौन सा दे रहा हो रहा है अर्धवार्षिक रूप से, वो क्या हो रहा है, संयोजित किया जा रहा है। मतलब ब्याज का जो लेन देन है वो डिसाइड किया गया आपका कि वो आपको अर्धवार्षिक किया जाएगा। ब्याज है वो 6 महीने के बाद लगाया जाएगा। तो 12,600 की राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ये जो दर है आपको 20% दी गई है, ये कौन सी है आपकी, ये वार्षिक दी गई है। ये दर दी गई है आपको, कौन सी दी गई है, 20% दी गई है। ये है वार्षिक दर है। बट आपको जो ब्याज लगाना वो किस पे लगाना है, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक दर कौन सी हो जाएगी, अर्धवार्षिक दर होगी कितनी, 10%। 6 महीने में कितनी लग जाएगी, आधी दर लग जाएगी ना, तो आधा हो जाएगा। साल का अगर दर लग रही है 20%, अगर 6 महीने की लगा रहे हैं तो अपने उसको क्या कर देंगे, आधी कर देंगे। अगर यही ब्याज अगर 4 महीने के बाद काउंट किया जाता कि ब्याज की जो संयोजित किया जाता है वो चौमाही किया जाता है, 4 महीने बाद दिया जाएगा, तो यही दर है वो आपकी किससे भाग दे देते, इसको किससे भाग दे देते, 4 4 4 3 बार हो जाता, तो इसको किससे भाग दे देते, 3 से। तो 3 से भाग दे देते तो इसकी जरा से 20/3 वो आपकी क्या हो जाती है, वार्षिक दर हो जाती। तो ब्याज ही आपको उसी रूप में दिया जाता है, 21 दे दिया जाता है, उसको 3 से डिवाइड करते तो हर चौथे महीने बाद ब्याज लगता है, वो कितना लग जाता है, 7% लग जाता है। इसी टाइप से आपका जो ब्याज है 6 महीने अर्धवार्षिक दर है, तो ब्याज दर है वो आपको कौन सी लगने वाली है, 10% लगने वाली है। तो आपको पता है। और किया जाता है कि दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, ये कितने साल के लिए दिया गया है, 1.5 वर्ष के लिए। तो क्या तो राशि पर राशि पर 1.5 वर्ष, यहाँ पे टाइम लिख देना, 1/2 वर्ष में टाइम कितना दिया गया आपको, टाइम है वो आपको दिया गया 1/2 वर्ष। ठीक है, कितना दिया, 1.5 साल दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके 6 6 महीने वो कितनी बार आने वाले हैं, 3 बार आने वाले। कितनी बार आने वाले, ब्याज काउंटिंग होगी वो 3 बार काउंटिंग होगी। ब्याज कितनी बार लगेगा, 3 बार ब्याज लगेगा। इसका मतलब ब्याज की दर है वो कितनी लग रही है, 10% लग रही है। तो आपका जो मूलधन है, जो मूलधन टोटल है वो कितना है, 12,600 रुपये है। और ये कितना होता है, ये 100% होता है टोटल।
तो आप अगर इसका 10%, तो इसका 10% हमें क्या मिलेगा, ब्याज के रूप में मिलेगा। तो इसका मतलब है इसका 10% कितना होने वाला है, एक जीरो काट देंगे, एक जीरो इधर से काट दो, तो 10% है वो कितना हो जाएगा, 1260 रुपये हो जाएगा। वो क्या है, 10% है वो ब्याज लगने वाला है हर 6 महीने बाद में। तो आप यहाँ से देखो कि पहले 6 माह है, ठीक है, ये दूसरा स्लॉट, दूसरे 6 माह में क्या होगा, तीसरे 6 माह में क्या होगा, आपको टोटल ब्याज चाहिए। तो पहले महीने जो ब्याज लगे है वो कितना लगेगा, 1260 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो अगला ब्याज लग रहा है 6 महीने बाद फिर ब्याज लगेगा, वो कितना लगेगा, 1260 रुपये, ये भी कितना लगेगा, 1260 रुपये। बट आपको पता है ये ब्याज लगता है कब लगता है, सेम ब्याज कब लगता है, जब वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ना होकर कौन सा ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, तो ब्याज टोटल हो जाता है, 3 डिवाइड हो जाता है, तो बराबर बराबर लगता है। बट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो इसका मतलब है कि पहली बार तो ब्याज हमें ये मिला 10% के अंदर। अब दूसरे साल क्या हुआ, पहले साल तो आपको 1260 रुपये दिया, दूसरे साल क्या होने वाला कि 1260 रुपये तो आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। बट जो 1260 रुपये आपको पहले साल ब्याज के रूप में मिले, उसके ऊपर भी आपको कौन क्या मिलेगा, 10% का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो आपको पता है कि 1260 का 10% कितना होने वाला है, कितना हो जाएगा, 126, कितना रुपये हो जाएगा, 126 रुपये। दूसरे साल 126 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, ठीक है। दो जो दूसरे साल का ब्याज है, एक तो 1260 रुपये, तो वो तो है ही है, वो तो सामान्य साधारण ब्याज में भी लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी वो सेम रहता है। मगर जो 126 रुपये ये एक्स्ट्रा ब्याज लगता है, वो किस पे लगता है, जो पहले साल आपको जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर दोबारा से ब्याज लगता है, वो कितना मिलता है, 126 रुपये मिलता है। अब क्या हुआ, तीसरा साल आएगा, तीसरा साल आएगा तो 1260 रुपये तो आपको ब्याज लगेगा ही मिलेगा, उधार देंगे तो आपको ब्याज मिलेगा या लगेगा। उसके बाद आपको फिर से ब्याज मिलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज और लगना पड़ेगा। इसका मतलब की बार राशि कितनी है, पहले तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा, 1260 के ऊपर ब्याज लगेगा 126 रुपये ये होगा, फिर 10% लगेगा, फिर इसके ऊपर ब्याज लगेगा, फिर से 1260 के ऊपर वो 126 रुपये और लगेगा, फिर उसके बाद ये ब्याज और पड़ा हुआ है, इस पर भी तो कितना लगेगा, 10% लगने वाला है, वो कितना हो जाएगा, 12.6 रुपये हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, ब्याज लगने वाला। तो आपको ये 1260 रुपये तो लग रहा है। बाकी ये तीन जो एक्स्ट्रा राशि आ रही है, पहले तो इस पर जो ब्याज मिला है पहले साल का उसके ऊपर ब्याज लगेगा, फिर दूसरे साल का जो ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, फिर एक और ब्याज लगा 126 रुपये का। आपको दूसरे साल दो ब्याज लगे थे, एक तो 1260 रुपये और 126 रुपये, 126 के ऊपर फिर से ब्याज लगेगा, वो कितना हो गया, 12.6 रुपये हो जाएगा। तो 1260 कितना हो जाएगा, 1260 को 3 से गुणा कर दो, 0 6 3 18, 1 6 और 7 और 3, 3780 रुपये। इसी टाइप से 126 3 बार आ रहा है, ये इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 18 7 और 378 और 12.6 ये जोड़ दो, 378 12.6, तो 0.6 0 15 16 1 17, हासिल 1 10 और 1 11 4 3 1 4, 4170 रुपये मिल रहा है, 4170.6। तो कौन सा आंसर आपके आसपास है, ये तो कम है, ये आसपास ज़्यादा लग रहा है, बी ऑप्शन है वो कौन सा है, 4171 रुपये, और आपका जो ब्याज आपका कितना आ रहा है, 4170.6 रुपये आ रहा है। तो आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे करनी है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो पहले साल का ब्याज 1260, दूसरे साल का ब्याज 1260, फिर दूसरे साल ब्याज 126 रुपये जो मिलेगा वो इसके ऊपर लगेगा, 1260 के ऊपर लगेगा, ना कि वो इस मूलधन के ऊपर लगेगा। मूलधन हमारा कितना है, 12,600 रुपये है, तो हमने पहले ब्याज लगा दिया, वो कितना मिला है, 1260 रुपये पहले साल मिला है, दूसरे साल भी उतना, तीसरे साल भी उतना, ये 3 बार तो समान रहेगा, पर दूसरे साल इसके ऊपर दोबारा से लग जाएगा। और तीसरे साल क्या होगा, जो पहले ब्याज लगे हुए आपको 3 बार, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर फिर से 10% और ब्याज लगेगा, तो इसके ऊपर 126, इसके ऊपर 126 और इसके ऊपर कितना लगेगा, 12.6 रुपये जो ब्याज लगेगा। टोटल ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 4170.6, तो ये 4171 के आसपास है, तो आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 7200 रुपये की राशि
एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज दर पर वार्षिक ब्याज दर पर 10 वर्षों में 10 वर्षों में 9800 रुपये हो जाती है। तो इसी ब्याज दर पर इसी ब्याज दर पर दर चेंज नहीं हो रही है, दर वही रखनी है। इसी ब्याज दर पर 5 वर्षों में, टाइम चेंज हो गया, 5 वर्षों में 6210 रुपये की धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज कितना है। ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास है 1415 रुपये, बी ऑप्शन है 1210 रुपये, और सी ऑप्शन है 1285 रुपये, और डी ऑप्शन दिया गया है 1035 रुपये। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। उसने कहा 7200 रुपये का कोई धनराशि थी या मूलधन था, जो मेन राशि थी, उसको आपने एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है, ना अर्धवार्षिक नहीं है, ना चौमाही है, ना तिमाही है, कौन सी दर है, वार्षिक ब्याज दर है। उस पर आपका जो 10 वर्ष के अंदर वो कितने रुपये हो जा रही है, जो आपके पास अमाउंट हो रहा है, जो मतलब मिश्र धन मिल रहा है, वो कितना आ रहा है, 5800 रुपये आ रहा है। कितना रुपये आ रहा है, 9800 रुपये आ रहा है। तो इसी ब्याज दर पर, इसके बाद आपको कुछ नहीं कहा, इसने कहा आगे पूछा कि इसी ब्याज दर पर, जो पीछे वाले सवाल ऊपर वाली लाइन के अंदर जो ब्याज दर लग रही थी, उसी ब्याज दर पर वही राशि नहीं है, राशि चेंज कर दी है, 6210 रुपये की राशि पर 5 वर्ष के अंदर वो ब्याज कितना हो जाएगा, ये पूछ लिया है। कैसे करेंगे, आपका जो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो होता है मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा में 100, और पावर में क्या होता है, समय। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। तो आपको पता है कि मिश्र धन आपको दिया है कितना है, 9800 रुपये। मूलधन आपके पास कितना, 7200 रुपये दिया गया है। ठीक है, 1 प्लस दर बटा में क्या दिया गया है, 100 ये दिया गया है। ठीक है, और समय आपके पास क्या है, ये रहा। ठीक है, सॉरी, समय दिया गया कितना है, 10 साल दिया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि आपको दर नहीं दी गई थी, टाइम दिया गया था, मिश्र धन था, मूलधन था, वो मैंने सारा रख दिया है। इसके बाद मैंने क्या किया, जो 7200 रुपये की राशि है, ये इसके साथ किसके अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है, गुणा के अंदर है। तो इधर आके वो कहाँ पे आएगी, इसके बटा में आएगी। ये 2 जीरो से 2 जीरो पहले से काट देता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो राशि है उसके बाद भी मैं और क्या काट सकता हूँ, उसके बाद इसको क्या 2 से भी भाग दे सकते हैं, इसको भी क्या 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो 2 से डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर हो रहा था, इधर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके देखते हैं, या फिर क्या होगा, इधर 2 का भाग 2 से हो रहा था, इधर का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करने वाले। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको काट के देखते हैं। हमने जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ये कट रहा है, 2 से काटो 49, ये 2 से काट दो इसको, 3 और 6 36, ये आ गया। 49 बटा में कितना आ गया, 36 आ गया। तो बराबर में क्या आ गया है, सॉरी, ये आ गया है 1 प्लस दर बटा में 100, और पावर में दिया गया कितना, 10 दिया गया आपको। ठीक है, ये आपके पास एक क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया। दूसरा वो क्या कह रहा है कि दूसरे में भी फॉर्मूला लगा दो कि आपका जो मिश्र धन बराबर में क्या होता है, मूलधन, ये होता है 1 प्लस दर बटा में 100, और पावर में दिया गया है कितना, समय।
तो आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है कि वो कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। मूलधन आपके पास कितना है, 6210 रुपये दिया गया है। दर आपको पता नहीं है, दी नहीं गई है, 100 लगा दिया है। टाइम आपको पता है कितना दिया गया, 5 साल के अंदर पूछा है। यहाँ तक आपने कर ली। अब क्या करो, ये मिश्र धन बटा में क्या कर दो, ये 6210 रुपये इधर लेके आ जाओ। ठीक है, और बराबर में बच गया 1 प्लस दर बटा में कितना रह गया है 100, और ये आ गया 5। ठीक है, अब देखो 1 प्लस दर बटा में 100 पावर 10 है। अगर पावर 10 है तो इसका मतलब क्या है कि आपको पावर 10 है उसकी वैल्यू तो आपको पता है। जो 1 प्लस दर बटा में 100 ब्रैकेट में दिया गया है, पावर 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, 49 बटा में 36 आ रही है। ठीक है, बट आपको वैल्यू किसकी पता करनी है, 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर की 5, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी। तो क्या करते हैं, इधर 5 लाने के लिए इसको क्या करते हैं, इधर 2 से भाग करेंगे, वो भी किसके अंदर, पावर के अंदर। पावर के अंदर क्या कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी पावर के अंदर किससे भाग करना पड़ेगा, 2 के अंदर। तो इसके ऊपर पावर के ब्रैकेट में लगा दो कितना, 1/2, ये कर सकते हैं अपने। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपके पास ब्रैकेट में देखो 1 प्लस दर बटा में कितना आ गया 100, और पावर में इसके कितने रह गए, 5 रह गए। इधर देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का जो पावर का मतलब रहता है वो रहता है रूट, या फिर इसको कह दो पावर के अंदर किसी की 1/2। ब्रैकेट का क्या होता है 1/2, एक ही मतलब है। तो इसका क्या करो, रूट कर दो, तो ऊपर कितना आएगा, 49 किसका रूट होता है 7 का, और 36 किसका होता है 6 का। ये किसकी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाली ये राशि है, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, मिश्र धन बटा में कितना दिया गया 6210, बराबर में आपको दिया गया 7/6 दिया गया। इसकी वैल्यू रख दी मैंने, 1 प्लस दर बटा में 100 की पावर 5, 1 प्लस दर बटा में 100 की पावर कितनी दी गई है 5 दी। इसकी वैल्यू कितनी है 7/6। यही वैल्यू उठाकर मैंने कहाँ रख दी है, यहाँ पे रख दी है, इसकी जगह पे रख दी है, इस वाली जगह पे यही वाली रख दी है। तो आप यहाँ पे देखो 7 की वैल्यू कितनी है, ये मिश्र धन है, और 6 ये वाला है। तो आपको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। ब्याज क्या है, ब्याज कैसे मिलेगा, बोल देखते। 6 की वैल्यू इतनी आ रही, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 6 की वैल्यू कितनी है 6210 है, सॉरी तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6210 बटा में क्या 7, सॉरी 6। आपको किसकी चाहिए, 7 की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 का। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसको काट के देखो किससे कटने वाला है। पहले इसको किससे काटते हैं, 3 से पार्ट से काटते हैं, 2 0, सॉरी आगे काट के देखता हूँ, 2 0 7 0। ठीक है, ये काट दिया 2 बार। अब इसको 2 से एक बार फिर से काट दो, कितना आ जाएगा 1035। ठीक है, 1035 ये आ गया है। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, 7 के साथ कर दो, कितना आ जाएगा 7 5 35 हासिल 3, 7 ये 21 और 3 कितना 24, और हासिल कितनी 2, और 7 14, ये आ गया 7245 रुपये आपका क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। और मूलधन आपका कितना है 6210 रुपये है। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ब्याज है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, CI लिख देता हूँ। CI क्या होता है, मिश्र धन में से क्या निकाल दो, मूलधन निकाल दो। मिश्र धन आपके पास कितना 7245 में से 6210 रुपये निकालोगे तो आपको ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा 1035 मिलेगा। ठीक है, और आप इसको और आसानी से करने के लिए क्या कर सकते थे कि आपका मूलधन कितना अच्छा है, और उसके ऊपर बाद में वो कितना हो रहा है, 6 से कितना बढ़ रहा है, वो 7 हो रहा है। मिश्र धन कितना हो रहा है, यहाँ से देखो मूलधन कितना 6210 और मिश्र धन है, तो ये क्या है 6 है, वो क्या है नीचे वाला है, वो क्या है मूलधन है, ऊपर वाला क्या है मिश्र धन है। तो 6 से वो 7 हो रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, वो 1 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 6 की वैल्यू क्या है, ये है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट ही हो जाएगा, 6 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू क्या 6 से इसको डायरेक्ट भाग दे दो। डायरेक्ट भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1035, यहाँ पे आ रहा था, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप अगर ज़्यादा करना चाहते हो, जैसे कि प्रैक्टिस होगी बार बार, तो आप आंसर यहीं से निकाल दो कि ब्याज कितना है, सिर्फ 1 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1035। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, इनका रिलेशन निकाल दिया, रिलेशन निकाल कर उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी, डायरेक्ट ही निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं आपका 3 नंबर सवाल देखो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर, यदि मैं चक्रवृद्धि ब्याज को क्या लिख रहा हूँ, CI लिख रहा हूँ, ठीक है। यदि CI पर एक निश्चित धनराशि, CI पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में, 5 वर्षों में समय की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में समय की 8 गुनी हो जाएगी। टाइम पूछा है कि कितने टाइम में वो 8 गुना हो जाएगी समय की। ऑप्शन दिया गया आपको, ए ऑप्शन दिया गया 15 साल, बी ऑप्शन दिया गया आपको 18 साल, सी ऑप्शन दिया गया 12 साल और डी ऑप्शन आपको दिया गया 20 साल, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट याद रखना है हमेशा ही, जब आपको रिलेशन पूछा हो, दर के बारे में कुछ भी ना दिया हो, ठीक है। दर पे यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज कर रहा है कि एक निश्चित धनराशि है वो किसी चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 5 वर्षों में वो क्या हो रही है, समय की दुगनी हो रही है। समय की दुगनी क्या हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका अगर मूलधन कितना है, x है, तो आपका जो मिश्र धन है वो कितना हो रहा है, 2x हो रहा है। समय की क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। तो यहाँ पे जो राशि मिल रही है, जो ब्याज के रूप में पैसा मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में, x रुपये मिल रहा है, ठीक है। बट आपको जो फॉर्मूला दिया गया वो किसके रिलेशन में दिया गया, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया मिश्र धन बराबर में मूलधन 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में क्या दिया गया है, समय, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, आप अगर समय के अंदर चेंज कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, मिश्र धन और मूलधन पर ही पड़ेगा। वो किस टाइप से पड़ने वाला, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे चेक करो कि मिश्र धन आपका कितना हो रहा है, 2x हो रहा है, बराबर में मूलधन कितना x है, 1 प्लस दर बटा में कितना 100 और टाइम कितना दिया गया 5 साल के अंदर, ठीक है। 5 साल के अंदर कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। 5 साल के अंदर कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 साल के अंदर दुगनी हो रही है। टाइम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे आपको एक और क्या रिलेशन दिया गया है कि जो राशि है बस समय की कितनी हो जाएगी, 8 गुना कब हो जाएगी, जब x का कितना हो जाए, वो 8x हो जाए, कितना हो जाए, मूलधन ये रह जाए और मिश्र धन क्या हो जाए, ये वाला हो जाए। तो आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, 8x बराबर में x पावर में 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पे आपको समय पता नहीं दिया गया, समय आपको निकालना है कि कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे जो समय दिया गया है, यहाँ पे देखो समय, यहाँ पे राशि दी गई है, वो समय की 8 गुना कब होने वाली है, जब इसके अंदर किसकी हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाए। 2 की पावर 3 का मतलब क्या आता है, 2 गुणा 2 कितनी आ जाती है, 8 आ जाती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, अगर इसकी पावर कितनी हो जाए, 3 हो जाए, 2 की पावर 3 हो जाए तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि राशि वो कितनी हो जाएगी, मूलधन का कितना हो गया है, 8 गुना हो गया। अगर यहाँ पे कोई पावर में 3 आ रही है तो इधर भी तो पावर में क्या आ जाएगी, 3 आएगा। इधर इधर पावर में 3 लगा रहे तो यहाँ पे भी पावर में क्या लगाना पड़ेगा अपने को, सॉरी ये हो रहा है आपको कितना, 2x बराबर में क्या था, x था, ठीक है। अगर उधर पावर में कितने लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, तो सभी के पावर में क्या लगेगा, क्या लगने वाला है, 3 लगने वाला है। तो इसका मतलब है जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, बराबर बराबर आने वाले। तो यहाँ पे देखो इसकी पावर 3 कर रहे हैं तो उधर भी तो पावर में क्या, समय की पावर में भी कितना करेंगे, 3 का गुणा करने वाले। तो यहाँ पे जो राशि आएगी वो कितनी 8x आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा x और ये आ जाएगा 1 प्लस दर बटा में क्या आ जाएगा 100
या टाइम कितना हो जाएगा 15 साल, तो आपको 15 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी 8 गुना होने वाली है। ठीक है, ऐसे सवाल आगे बहुत आएंगे, इसका ध्यान रखना कि डायरेक्ट इम्पैक्ट है समय का अगर गुणा कर रहे हैं तो वो सामने वाले मिश्र धन का क्या होने वाला है पावर में लगने वाला है, जितने का गुणा कर रहे हैं उतने उसके अंदर क्या होने वाला है पावर में लगने वाला है। किसके अंदर आएगा पावर के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पे समय और दर के ऊपर कोई चेंज नहीं दिया गया था, तो हमारा टाइम कितना 8x कब हो जाएगी 15 साल के अंदर वो कितनी हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी, समय की क्या हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी। इससे भी अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट है, यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं कि आपको पता है यहाँ पे आपको ये रिलेशन आपको मिल गया है, बेसिक से करना चाहे तो कैसे करेंगे 2x बराबर x 1 प्लस दर बटा में क्या दिया गया था 100 और पावर में कितनी दी गई थी 5 साल दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं है 1 प्लस दर बटा में 100 का 4 ये x से x कट जाएगा मान लो, ये फिर 2 आ जाएगी और 2 की इधर 5 दिया गया था इधर आएगा वो किसके बटा में आएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना 1 प्लस दर बटा में कितना आएगा 100, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जो भी दी गई है, तो जो पावर में आएगा उधर चला जाएगा, यहाँ से देखो 8 आएगा इधर 8x आने वाला है, तो 8x बराबर में x 1 प्लस दर बटा में क्या 100 और समय आपको क्या निकालना है कितना दिया गया, तो 1 प्लस दर बटा में 100 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई 2 की पावर कितनी दी गई है 1/5, कितनी दी गई 1/5 दी गई। अब ये क्या कहता है ये पावर में इधर आ जाएगा, ठीक है डायरेक्ट, और ये क्या 8 इसके पावर में जाएगा तो गुणा हो जाएगा और ये वैल्यू x की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो आप या बेसिक से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो आप इससे करना कि जो यहाँ पे पावर ये 2 का कितना गुणा करेंगे ऊपर पावर में 3 करेंगे तभी तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 गुणा हो जाएगा, तो यहाँ के 3 पावर करें तो इधर भी तो इसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी सामने वाले की पावर भी तो 3 करनी पड़ेगी, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 15 साल हो जाएगा और इधर राशि कितनी हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा कितना 15 साल के अंदर वो राशि समय की कितनी हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। 4 नंबर सवाल देखते हैं। 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 6% CI पर 2 वर्षों में एक राशि 2 वर्षों में एक राशि 16,854 रुपये हो जाती है तो राशि ज्ञात करो। मूलधन बताना था आपको कितना है, ऑप्शन है आपके पास 14,000, 16,000, 15,000, 11,000। ठीक है, 6% आपको क्या दिया गया है ब्याज दिया है, दर दिया गया है, वो 2 वर्षों में वार्षिक कितनी हो जाती है और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है वार्षिक दी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो क्या है दर क्या है वो वार्षिक है, वार्षिक है दर ध्यान रखना क्या है वार्षिक है। ठीक है, 6% की दर से कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या दिया गया है 2 वर्षों में एक धनराशि कितनी हो रही है 16,854 रुपये हो रही है। तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो कम साल के क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट ही कर देते हैं, हमें कभी पूछ लेगा 2 साल का 1 साल का 3 साल तक हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 2 साल तक भी आसानी से हो जाता है, 3 साल में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको देखो CI मतलब कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ब्याज है कितनी बार मिलने वाला है पहले साल और एक कौन सा मिलने वाला दूसरा ब्याज दूसरे साल। ठीक है, तो पहले साल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 6% और साधारण ब्याज होता तो दूसरे साल भी वो क्या मिलता 6% ही मिलता, बट क्या है दूसरे साल आपको क्या देना पड़ता है ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। इसका मतलब है कि आपको 6 है उसके ऊपर भी क्या मिलेगा 6% का ब्याज मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है 36/100 कितना आ जाएगा 0.36% है वो आपको और मिलेगा, कितना मिलेगा 0.36% है वो आपको ब्याज और मिलेगा।
तो आपको टोटल ब्याज कितना मिलने वाला 2 साल के अंदर? 12 पॉइंट कितना आ गया 36% है, वो आपको क्या मिलेगा? टोटल ब्याज मिलने वाला है। कितना ब्याज है? 12.36%। और आपका जो मूलधन होता है कितना होता है? 100% होता है। और अब देखो मिश्र धन कितना आ गया? मिश्र धन आ गया 100%, तो मूलधन प्लस में क्या जोड़ दो? ब्याज जोड़ दो। 12.36 कितना आ गया? 112 पॉइंट क्या आ गया? 36% है। ये क्या आपका? ये आपका क्या मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होगा? मूलधन के अंदर क्या जोड़ देंगे? ब्याज जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? वो क्या मिश्र धन आने वाला है। तो आपको क्या ज्ञात करनी है? 2 वर्षों की राशि, तो राशि ज्ञात करो। राशि ज्ञात करनी है, इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है, मतलब कि 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि आपका जो 112.36% जो मिश्र धन आया है, ब्याज मिला के, मूलधन के अंदर ब्याज जोड़ के जो मिश्र धन आया, वो राशि आपको दी गई है। कितनी है? 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है? 16,854 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16,854 को भाग दे दो किससे? 112.36 से। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? मूलधन की। तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 का इसके साथ क्या कर दो? गुणा कर दो। 112.36 गुणा में क्या आएगा? 100। अब यहाँ पे क्या करो, ये पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट मैंने क्या कर दिया है? गायब कर दिया। ठीक है, ये 112.36 आ गया। अब क्या करो अब इसको काट दो, जो कट रहा है आसानी से कट जाएगा। तो देखो आपकी जो, आपको ऑप्शन में देखना आपको कितने जीरो पीछे चाहिए? 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो। इसका मतलब आपको रिक्वायरमेंट जीरो के पीछे कितनी है? 1 2 3 जीरो की रिक्वायरमेंट है। ये तो आएगा आएगा। ठीक है, 1000। ये जो 10 मिल गया वो इसके साथ क्या करो? भाग दे दो इसको। 16,800, ये हो गया जीरो। एक जीरो और बढ़ गया, ये आ गया नीचे 112.36। इसको काट दो अब 2 से। कट रहा है कितने? जब कट रहा है 8 4 2 7 0। ठीक है, फिर बटा में आ जाएगा कितना? 5 6 1 8। फिर से इसको 2 से काट दो, कट रहा है तो ये आएगा 4 2 1 3 5। ठीक है, इसको 2 से फिर काटो, कितने से कट जाएगा? ये 2 8 0 9। ठीक है, ये इतने से आ गया। अब ये डायरेक्ट से कटने वाला है। आप देखो कितने से वैल्यू से कटेगा? 2809 को 5, 9 के पहाड़े में 5 पीछे कब आता है? 5 से गुणा करते हैं। 9 5 45। इसका मतलब इसका गुणा 5 से करके देखते हैं। 2809 को 5 से गुणा करके देखो, ऊपर वाला वैल्यू आ रहा है क्या? 9 5 45, 8 5 40, 4, और ये आ रहा है कितना? 10 और 4 कितना? 14। कितना आ रहा है सब? 42। 2809 को आपको करना है, किससे गुणा करना है? डायरेक्ट ही 5 से नहीं आ रहा है, 5 से तो कम होने वाला। तो इसका मतलब किससे आएगा? ये 2809 को फिर 5 पीछे चाहिए, तो इसका मतलब 15 से गुणा करके देखो। 15 में 135 हासिल बच गई 13। जीरो से किया तो 3 आ गया, 1 हासिल। 15 8 120 और 21 एक कितना हो गया? 21 हासिल। 12 15 तुम 30 और 12 कितना हो गया? 42,135। तो 42,135 पूरा पूरा आ रहा है, ये 15 से काट जाएगा। और पीछे कितना पड़ा है? 1000 पड़ा हुआ है। तो 15 का गुणा किससे कर दो? 1000 से कर दो। 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 15,000 रुपये। तो मूलधन आपका कितना था? सी ऑप्शन आपका सही हो गया। मूलधन आपका कितना है? 15,000 रुपये है। डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा, ये वहाँ से भी होने वाला है। फॉर्मूले से कैसे करने वाले हैं? दर आपको दी गई है कितनी है? 6% है। समय आपके पास है कितना है? 2 साल है। और आपके पास ए की वैल्यू कितनी है? 16,854 रुपये दिया गया। 16,854 रुपये दिया गया। फॉर्मूले में पुट कर दो। ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बटा में 100 बटा ऊपर क्या होता है? टी। पी को मिश्र मूलधन कहते हैं। ए मोल अमाउंट, अमाउंट किसको कहते हैं? मिश्र धन को कहते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 16,854 रुपये। पी की वैल्यू हमें चाहिए 1 प्लस दर कितनी दी गई है? 6 बटा में 100। और टाइम कितना दिया गया? 2 साल दिया गया। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा। ये इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 6 बटा में 100 आ जाएगा। पावर में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब ये कटरा इसको काट दो। 53 बटा में 100। तो पी ये आ जाएगी वैल्यू कितनी? 53 गुणा 53
बटा में नीचे आ जाएगा 50 गुणा 50, 2 बार आ जाएगा। अब पी की वैल्यू चाहिए तो ये इधर वाला इधर आ जाएगा 16,854, ऊपर आएगा 50 गुणा 50 और बटा में कितना आने वाला है 53 गुणा में 53। अब डायरेक्ट भाग दे के देखो 53 का पहले भाग देंगे तो कितने आने वाला है, 3 बार जाएगा, कितना बचेगा 9 159, इधर देखते हैं 16854, 53 का भाग दो 3 बार जाएगा तो 9, 3 5 15, यहाँ पे 9, फिर आएगा 5, 53 का एक बार भाग जाने वाला है 2 4 और कितना 4, अब कितनी बार जाने वाला है, पीछे कितना आ रहा है 4,444 आ रहा है, तो 8 से गुणा करके देखो इसको, 8 3 24 हासिल 2 8 5 40 और कितना 42, 424, 318 पूरा पूरा वो किससे कट रहा है 318 से कट जाएगा, 318 से ये कट गया। अब इसका भाग देख के देखो 53 का, 53 के पारे में 318 आ रहा है क्या, 53 के पारे 3 के पारे में 8 कब आता है, 3 6 18, 3 6 18, तो मतलब 6 से गुणा करके देखो 53 को, 18 1 6 और 3 318, इसका मतलब 3 6 18 6, तो ये आ गया 6, 50 का गुणा 50 से करेंगे तो कितना आएगा 2500, अब 2500 को गुणा 6 से कर दो 3 3 5 15 12, 15,000 रुपये डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि 15,000 आपका आ गया। एक आपको लास्ट सवाल करा देते हैं, चलो अगले सवाल कल वाली क्लास में देखते हैं, आप आज की क्लास ये समाप्त करते हैं, कल करते हैं नेक्स्ट सवाल। थैंक यू, धन्यवाद।